नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना जीएस गुरु अक्षर श्रीवास्तव आज से एक नए प्लेटफॉर्म के साथ, एक नए जुनून के साथ आप सभी के साथ जुड़ रहा हूं। जुड़ने से पहले आप सभी को बता देता हूं कि ये जो बैच है वो है एमपी में जो जेल प्रहरी की वैकेंसी निकली है उसके स्पेशली आपको निकाला गया है। आप सभी को अनाउंसमेंट भी कर दिया गया था कल शाम के कि सारी की सारी जो क्लासेस होगी वो 2 क्लासेस अभी हम लोग चला रहे हैं। एक सुबह 10 बजे होगी, एक शाम को 7 बजे होगी। ये 2 क्लासेस आपको कंटिन्यू रहेंगी। अब इन क्लासों को बढ़वाना है तो फिर मुझे आपका साथ चाहिए। वो साथ क्या चाहिए? साथ ये चाहिए कि भाई आपको जितनी भी वीडियो आ रही हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। ज्यादा से ज्यादा चीजें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट जुड़ेगा। तो भाई हम लोग यहाँ पे बैचेस क्या, ये 2 आवर्स की क्लासेस चल रही है, इसको 4 आवर्स की क्लासेस करेंगे। पर कैसे जोड़ेंगे आप लोग? आपका काम क्या है? जितने भी आपने एक चीज सुनी होगी, बहुत अच्छी बात होती है। एक इंसान है, इंसान ने कहा कि हम ये चीज करने जा रहे हैं, तो उस चीज में आपने देखा होगा बहुत सारी रुकावटें आती। तो रुकावटें यहाँ पे नहीं है। आप सोचते हैं आपने तैयारी की, तैयारी स्टार्ट की, जैसे ही आपने किसी कंपटीशन का एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद मान के चलिए आप उसमें क्वालिफाई नहीं हुए, आपने सोचा यार कुछ ना कुछ तो खत्म रहता या मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, पर गलत। यहां से एक नई सीख मिली। यहां से क्या नई सीख मिली? एक नई सीख ये मिली कि हमने कुछ कमी छोड़ दी, इसलिए यहां पे नहीं। और आप पूरे एमपी या पूरे ऑल ओवर इंडिया में देख लीजिएगा, हम मानते हैं सारी चीजें अभी सेटअप नहीं हो पाएंगे क्योंकि नया सेटअप स्टार्ट किया है तो थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके लिए आपको याद रखना है कि आपका मुझे साथ चाहिए। साथ आप कैसे दोगे? कि आप अपने लोकल को वोकल बनाओगे। अब लोकल को वोकल कहां का है? ये आपके अपने एमपी का यूट्यूब चैनल, और एमपी में एक स्थान होता है हरदा का एक यूट्यूब चैनल को आपको वोकल बना के देना है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अपने लोकल को वोकल बनाओ, तो भाई अपने हरदा के एकमात्र यूट्यूब चैनल को वोकल बनाओ। सभी जगह फैला दो यार। खंडवा हो गया, इटारसी हो गया, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, सभी जगह फैला दो कि एकमात्र इंस्टीट्यूट जो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी की सारी चीजें आप पे ही डिपेंड करेंगी। देखिए, पढ़ना एक अलग चीज हो जाती है और पढ़ाना एक चीज अलग हो जाती है। मैं आपसे वादा यहां से करता हूं कि अगर पॉलिटी 10 क्वेश्चंस आते हैं तो 10 में से 1 क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। तो आपको याद रखना है, अभी हमने 2 घंटे की क्लासेस चला रहे हैं, एक 10 बजे, एक 7 बजे, जेल प्रेरी स्पेशल। तो भाई आप अपने लोकल को वोकल बनाओ, और जिस दिन आप अपने लोकल को वोकल बना दोगे तो समझ जाना आपके हरदा में इतनी बड़ी क्रांति लाने के लिए हम लोग तैयार हैं। बहुत सारे सपने सोचे हैं आप लोगों के लिए, बस आपको हम लोगों का साथ देना है और अपने लोकल को वोकल बनाना है। और लोकल को वोकल जैसे ही आप लोग बना दोगे तो समझ जाइएगा कि हम लोगों के लिए आपने बहुत मेहनत की, और हम आपसे जितनी आप मेहनत करोगे उससे ज्यादा हम लोग मेहनत करेंगे। अरे करना क्या है भाई? इसको उठाए देखे, बस एक अपने एफबी पेज पे, अपने व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे बस एक बार लगाई तो देना है, पहुंचाई ना तो है भाई। हरदा का लोकल का वोकल बना, हमें हरदा वासियों की जिम्मेदारी है भाई। जितने लोग ज्यादा हो सकते हैं उतने लोग इस पे जुड़े। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो चलिए आज से हम लोग एक नया टॉपिक, और नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जय श्री गणेश करते हैं और यहां से स्टार्ट करें। और एक मेरा एम होता है कि मन से हारे हार है और मन से जीते जीत है।
तो भाई कभी भी आपको याद रखना है कि मन से हारे हार है, मन से जीते जीत है। इस बात को आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि भाई आपको मन से कभी हारना नहीं है, और जब आप हारोगे नहीं तो आपको याद रखना है कि आप बिल्कुल अच्छे से। तो देखिए यहां से मैंने क्या बोला है कि मन से हारे हार है, मन से जीते जीत है। तो भाई हमको कभी मन से नहीं हारना है, मन से हमेशा जीते रखना है। आप अपनी ऊंचाइयों पे पहुंच जाओगे, और मैं गारंटी देता हूं कि जो हम लोगों ने स्पेशल एमपी जेल प्रहरी का बैच लगा रहे हैं वो उस पे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये बात याद रखना है। चलिए, तो एमपी जेल प्रहरी की बात है, और एमपी जेल प्रहरी में आप सभी को पता है जीएस आएगा। तो जीएस आप सभी को पता है, और वैसे अदर्स जितने भी सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, साइंस एंड आपकी एमपीजी के, ये सारी चीजें चल रही हैं। आज से एक नया टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा, पॉलिटी। चलिए तो देख लेते हैं पॉलिटी के बारे में, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पॉलिटी है क्या। तो कि भाई पॉलिटी के बारे में समझना है तो पॉलिटी के बारे में समझने से पहले इनके बारे में भी जानना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है या पॉलिटी क्या होती है। दो शब्द हैं, और दोनों शब्दों का बहुत बड़ा अंतर है। देखिए ये क्या होता है, इसका मतलब भी लॉ है और इसका मतलब भी लॉ है। भाई लॉ मतलब क्या होता है, कानून होता है मेरे पास, कानून हो गया मेरे लाल। अब एक जो कानून है ये भी कानून है, तो फिर सर दो शब्द क्यों दे दिए? तो आपको याद रखना है कि दो शब्द इसलिए दिए क्योंकि ये जो होता है हमेशा क्या होता है, परमानेंट यानी कि स्थायी होता है, और ये क्या होता है, टेम्परेरी यानी कि अस्थायी होता है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि भाई आपको बिल्कुल अच्छे से कि लॉ क्या होता है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा कि ये टेम्परेरी, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुआ था। तो भाई ये क्या आज तक चल रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इसमें जो लॉ बनाए जाते हैं वो टेम्परेरी कहलाए जाते हैं, और इसमें जो लॉ बनाए जाते हैं वो इनटेम्परेरी। मान के चलिएगा आपका हृदय की बात करते हैं, हृदय में किसी प्रकार का कुछ हो गया, हृदय में किसी प्रकार की कुछ कार्य हो गई, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि हृदय में अगर कुछ हो गया तो तुरंत मान के चलिए पुलिस प्रशासन ने क्या कर दिया, पुलिस प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया। क्या कर्फ्यू जिंदगी भर लगा रहेगा? नहीं लगा रहेगा ना। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, इस बात को अच्छे से याद रख तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा मेरे लाल कि कर्फ्यू क्या नहीं होगा, कर्फ्यू हमेशा के लिए नहीं होगा भाई। एक हफ्ते 2 हफ्ते जैसी सामान्य स्थिति हुई, वो सामान्य स्थिति हुई, हरता से कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया, टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए लाया गया, और ये क्या हो गया, परमानेंट। इसलिए हम इसको कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉ आता है वो परमानेंट होता है, और पॉलिटी के माध्यम से जो आपकी अप्लाई किया जाता है वो क्या होता है, टेम्परेरी होता है। इस बात को अच्छे से याद रखना है, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा इन बातों को। अब बात कर लेते हैं थोड़े से संविधान के बारे में। संविधान के बारे में दो चीजें आपको अच्छे से याद रखनी। पहला, कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो याद रखिएगा 2 टाइप्स। पहला कौन सा होता है, रिटन, जिसको हिंदी में बोलते हैं लिखित। दूसरा क्या होता है, अनरिटन, जिसको बोलते हैं अलिखित। तो भाई आपको याद रखिएगा कि रिटन क्या होता है, अनरिटन क्या होता है, इसके बारे में सुन लीजिए। भाई देखा गया कि भाई लिखित अलिखित। अब लिखित में सोच रहे होंगे सर मैंने लिख दिया आ बड़ा आ बड़ी ई, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। और लिखित अनलिखित में जो अनरिटन होता है उसमें बोले हमने प्लेन छोड़ दिया, बिल्कुल गलत। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा, और एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाएंगे तुरंत। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि जब हम क्लास 10th में होते हैं तो हमारे जो सर होते हैं वो कहते हैं बेटा मैथ की बुक जो कॉपी होगी वो अलग बनाना, साइंस की जो कॉपी होगी वो अलग बनाना, सोशल साइंस की जो कॉपी होगी वो अलग बनाना, हिंदी की जो कॉपी होगी वो अलग बनाना, कहते हैं।
और हम लोग इतने बड़े वाले होते हैं कि हम लोग चारों को एक ही बुक में लिख देते हैं। होते हैं नहीं? सबने किया होगा, मैंने भी किया। तो भाई बुक को, चारों बुक को क्या कर दिया, एक ही बुक में लिख दिया, यानी कि वो क्या कहला गया, एक ही बुक में लिखा गया संविधान ही क्या कहलाता है, लिखित संविधान कहलाता है। और अलग अलग, जैसे मैथ का हमने अलग लिख दिया, साइंस का हमने अलग कर दिया, सोशल साइंस का अलग कर दिया, हिंदी की कॉपी अलग बना दी, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि एग्जाम्पल में समझ लीजिएगा, पॉलिटी के एग्जाम्पल, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स। अब हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, फिर हमने डीपीएसपी पढ़ा, डीपीएसपी के बाद पढ़े फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पे क्या होगा, हर नियम को अलग अलग कॉपी में लिख दिया गया, अलग अलग कॉपियों में लिख दिया गया कि भाई अगर आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, आप वो वाली कॉपी उठाओ, उसको पढ़े। डीपीएसपी पढ़ना, वो वाली कॉपी उठाओ, वो उसको पढ़े। फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ना, वो वाली कॉपी उठाओ, उसको पढ़े। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड, किसी भी जिस देश का अनरिटन होगा वो बताएंगे भी, वो पढ़ना, लिख लीजिए। तो अलग अलग किसी भी पर्टिकुलर एक ही कॉपी हमने बना दी, उसको हम क्या बोलते हैं, अनरिटन बोलते हैं। और एक ही कॉपी बना दी, उसको क्या बोलते हैं, रिटन बोलते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ का एक एग्जाम्पल, जिस देश में हम रहते हैं वो हमारा हिंदुस्तान है, यानी कि इंडिया का भी संविधान कैसा है, रिटन, क्योंकि एक ही कॉपी में बना हुआ है। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। अब बात जो इंपॉर्टेंट है यहां से, वो निकल के जो आएगी, वो बात समझ लेते हैं कि क्या बात यहां से निकल के आती है। तो देखिए, यहां से बात पहले अनरिटन की बात कर लेते हैं। समझ में आ गया ना अनरिटन? बिल्कुल। पहला देखिए, टोटल कितने देश हैं, 5 देश जो आपके एग्जाम्पल में पूछे जाएंगे या एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन देशों के क्या है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला देखिएगा, पहला कौन सा है, पहले लिखते जाइए बोर्ड पे, आप लोग अपनी कॉपी पे लिखते जाइएगा। पहला है ब्रिटेन, पहला कौन सा है बेटा, ब्रिटेन। दूसरा है आपका कनाडा, दूसरा आपका कनाडा। तीसरा न्यूजीलैंड, तीसरा क्या है, न्यूजीलैंड। चौथा लिखते जाइएगा इजराइल, चौथा लिखिएगा इजराइल। और पांचवा आप लिखिएगा, पांचवा लिखिएगा सऊदी अरब, पांचवा लिखिएगा सऊदी अरब। फिर से बोल देता हूं, कनाडा, कनाडा, ब्रिटेन, इजराइल, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब। ये 5 देशों के जो संविधान है वो कैसे संविधान है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित संविधान है, आपको बताना पड़ेगा। अब देखिएगा, रिटन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले किस देश ने बनाया। तो भाई आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले जो बनाया वो यूएसए ने बनाया। किसने बनाया, यूएसए ने बनाया। यूएसए ने बनाया तो कब बनाया, ये आप लोग बताओ, कितना समय लगा, ये आप लोग बताओगे। कितने आर्टिकल हैं, ये हम बताएंगे क्योंकि सबको आता है। ये नहीं आता है तो पता लगा क्या आइएगा, कब कितना समय लगा, चलो इतना हम भी बता देते हैं, 4 माह से कम। कहोगे सर को नहीं आता इसलिए होमवर्क दे दिया, ऐसा नहीं है। 4 माह से कम समय लगा। आर्टिकल कितने, 7 हैं। और सबसे कठोर संविधान पूरे वर्ल्ड में अगर है वो किसका है, अमेरिका का है। और सबसे पहले, और दूसरा इसमें एक पॉइंट याद और रखना कि सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान याद रखिएगा किस देश का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगला आपको बताना है प्रेसिडेंट कौन है। होमवर्क है एक, तो कब बना और प्रेसिडेंट कौन है। तो भाई यहां से इतने पता चल गया, सबसे छोटा अमेरिका, सबसे पहले किस देश का, तो भाई आपको पता चल गया यूएसए। अब देखिए
अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए, अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है, अगला क्वेश्चन यहां पे आएगा कि एशिया में सबसे पहले, एशिया में सबसे पहले संविधान किसने बनाया? तो एशिया में सबसे पहले जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, याद रखिएगा, जब हम अंग्रेजों के अधीन थे और हम एक फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडियन को लड़ रहे थे, 1857 की क्रांति के समय ही एक देश था, उस देश ने बनाया था, उस देश का नाम आप लोग पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा? सबसे बड़ा संविधान, इतना लिख लिया होगा, लिख लिया ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी वीडियो में। तो देखिए, सबसे बड़ा संविधान एशिया में सबसे पहले आप पता लगाओगे सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान जो बात करेंगे तो लिखित में आपको याद रखना अपना इंडिया। इंडिया में कितने आर्टिकल? 395। अब आप पूछ लोगे 484 है, उसका भी रीजन मैं बाद में बताऊंगा तब है, ठीक है। अब इसलिए इसको हटा देते हैं। आप पूछेगा शब्दों में, शब्दों मतलब वर्ड, शब्दों में सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान एक देश पड़ता है मोनाको, एक देश पड़ता है मोनाको। मोनाको का सबसे छोटा शब्दों के अनुसार है, इसमें टोटल शब्द जो लिखे गए हैं वो 3814 लिखे गए हैं। अगर आपको याद रखना है, पूछेगा सबसे बड़ा शब्दों में, तो शब्दों में भी सबसे बड़ा, लिखित में भी सबसे बड़ा भारत का संविधान, ठीक है। शब्दों में सबसे छोटा मोनाको, कितने शब्द लिखे हैं? 3814। अगला आपका क्वेश्चन जो आएगा वो क्वेश्चन पूछा जाएगा नवीनतम, नवीनतम मतलब लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड, नवीनतम संविधान किस देश का है? उस देश के अभी प्रधानमंत्री थोड़े समझ गए होंगे, कह रहे हैं कि अयोध्या नेपाल में है, यानी कि याद रखिएगा नवीनतम जो संविधान है वो किस देश का है? नेपाल का है। नेपाल ने कब बनाया? 15/10, याद रखिएगा कब बनाया? 15/10/2015 को। याद रखिएगा सबसे नवीनतम जो है वो किस देश का है? नेपाल का है। लिखित भारत, शब्दों में भारत सबसे छोटा मोनाको, यानी कि आपको याद रखना है कि वर्ड में सबसे छोटा यानी कि शब्दों में सबसे छोटा मोनाको है, नवीनतम नेपाल का है। ये सारी चीजें मैंने आपको इसलिए बताई कि इस पॉलिटी स्टार्ट करने से पहले इन चीजों का हमको पता होना चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूं भाई, अपने लोकल को वोकल बनाए, यानी कि अपने हरदा के एकमात्र यूट्यूब चैनल को क्या बनाना है बेटा? लोकल को वोकल। ये किसने कहा? श्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। तो प्लीज 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 फिर से बोल रहा हूं कि भाई आपको इसमें जान डालनी है। देखिए हम लोग जब जान डाल पाएंगे पूरी, जब आपकी थोड़ी सी हेल्प होता है। तो प्लीज फिर से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचाएं कि हाँ एमपी जेल प्रहरी की यहाँ पे तैयारी स्टार्ट हो गई। मैं वादा आपसे करता हूँ कि आप बिलीव मानिएगा कि आपको जितना मैं पढ़ा दूं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल जो हम लोग का है उस पर आप लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग इंस्टाग्राम के जो हम लोग का पेज है उस पर जुड़े, जो हम लोग का एफबी पेज है उस पर जुड़े। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है ना, आप कमेंट बॉक्स में डालो, आपका रिप्लाई तुरंत पहुंचेगा, ये मेरा बात है, ठीक है। तो आज आपको कैसा लगा सेशन ये जरूर बताना है, ठीक है। एक और होमवर्क है, होमवर्क तो 3 होमवर्क मिल गए। संविधान अमेरिका का कब लागू हुआ या कब बना? अगला है कि संविधान यानी कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के पिता कौन है? अगला है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के पिता कौन है?
होते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी रहेंगी। फिर से एक बार आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा है, कल से यहाँ से स्टार्टिंग की जाएगी। कल से मैं आपको पॉलिटी में बताऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन में बताऊंगा कि इसको कितने भाग, मतलब है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है, किस किस के अंडर में आता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन तो बता देते हैं, 3 भागों में डिवाइड किया गया, टाइप्स अलग है, डिवाइड किया गया है। पहला आपका जो होता है वो एग्जीक्यूटिव होता है, यानी कि कार्यपालिका होता है। दूसरा होता है लेजिस्लेटिव, यानी कि आपको याद रखना है क्या उसे होता है, विधायमंडल होता है। तीसरा होता है जुडिशियल, यानी कि न्यायपालिका। इन तीनों के क्या क्या वर्क होते हैं, कौन किसके अंडर में आता है, क्या कहलाता है, ये सारी चीजें अगर मैं आपको वहां पर बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा। डेवलपमेंट के बाद फिर हम लोग धीमे धीमे यहाँ से रफ्तार बढ़ेंगे, और रफ्तार पकड़ेंगे तो रफ्तार पकड़ने के बाद पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर, आपका हैदराबाद या बहुत जूनागढ़, क्या समस्याएं थी, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही है। आपको वीडियो कैसे लगा है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं एक बार फिर से। तो आप लोग को इस बात को अच्छे से याद रखना है। फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जितना हो सकता है उतना शेयर करें। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा, जितना पढ़ाया जाए उतना आप पढ़ के जाए। तो आज के लिए इतना ही।